हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 52। चाची के घर के बाहर भीड़ देखकर गुड्डू वहां चला आया। देखा एक आदमी उन्हें बुरा भला कह रहा है तो गुड्डू उसे समझाने लगा, लेकिन आदमी ने गुड्डू को ही धक्का मार दिया। गुस्से में गुड्डू ने जैसे ही उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, सामने छत पर खड़ी शगुन से उसकी नजरें जा मिली। गुड्डू का हाथ हवा में ही रुक गया। उसे आज सुबह शगुन से किया वादा याद आ गया। गुड्डू शगुन की तरफ देख रहा था कि तभी आदमी ने एक घूंसा गुड्डू के मुंह पर दे मारा। गुड्डू नीचे जा गिरा। शगुन ने देखा तो उसके मुंह से आह निकल गई। वह दौड़ते हुए नीचे आई। गुड्डू उठा और कपड़े झाड़ते हुए कहा, अबे मार काहे रहे हो, बैठकर बात करते हैं ना। लेकिन आदमी ने गुड्डू को एक घूंसा पेट में और दे मारा। गुड्डू को दर्द हुआ, लेकिन उसके सामने से हाथ नहीं उठाया। शगुन आई, उसने देखा कि गुड्डू आदमी से, लेकिन बदले में गुड्डू ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। वह गुड्डू को छुड़ाने गई तो आदमी ने शगुन की तरफ हाथ उठाया, लेकिन गुड्डू ने बीच में ही उसका हाथ रोकते हुए नामी गर्दन हिला दी। गुड्डू खुद मार खा सकता था, लेकिन कोई शगुन पर हाथ उठाए, ये गुड्डू को कहाँ बर्दाश्त था। आदमी ने गुस्से से अपना हाथ झटका और कहा, किसी के मामले में बीच में पड़ने से पहले जान लो कि मैटर क्या है। ये जो औरत देख रहे हो, इसने लोन लिया था मुझसे। अब जब पैसे वापस करने की बारी आई तो आनाकानी कर दी, और साले तुम हमारी पे हाथ उठा रहे हो कौन तुम? नए आए हो यहाँ? दामाद हैं इस घर के, और वो जो सामने खड़ी है वो सास है हमारी, तो अपनी आंखों के सामने तो उनको भला बुरा कहते बिल्कुल नहीं सुन सकते। गुड्डू ने कहा तो शगुन के चेहरे की तरफ देखने लगी और सोचने लगी, क्या गुड्डू जी को सब याद आ गया है? अंदर गोलू ने जब शोर सुना तो वह भी उठकर बाहर चला आया, और उसके साथ साथ वेदी और प्रीति भी चली आई। गोलू ने देखा गुड्डू एक आदमी के सामने खड़ा बस उसे घूरे जा रहा है, तो गोलू आया और आदमी से बात करते हुए साइड में आ गया और उसे समझा बुझाकर भेज दिया। चाची ने जब देखा कि जिस गुड्डू और शगुन से वह नफरत करती थी, आज उन्होंने ही उनके मान सम्मान को बचाया था। शगुन गुड्डू के सामने आया तो उसने गुस्से और दुख भरे मिले जुले भावों के साथ कहा, आपने उसे मारा क्यों नहीं? गुड्डू ने सुना तो शगुन की आंखों में देखने लगा। उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई जो कि शगुन को तकलीफ पहुंचा रही थी। शगुन की आंखों में नमी देखकर गुड्डू ने कहा, कमाल करती हो शगुन गुप्ता, सुबह खुद ही हमसे वादा ले ली कि किसी पर हाथ नहीं उठाएं, और अब खुद ही पूछ रहे हो कि मारा क्यों नहीं। शगुन ने सुना तो अपनी आंखों में आंसू भर आए। उसने उस वक्त किसी की परवाह नहीं की और गुड्डू के गले आ लगी। जैसे ही शगुन गुड्डू के गले लगी, गुड्डू को महसूस हुआ जैसे उसका कोई अपना उसे गले लगा रहा हो। उसके हाथ अपने आप शगुन की पीठ पर चले गए और उसने कसकर शगुन को गले लगा लिया। वहां खड़े वेदी, गोलू, प्रीति ने देखा तो तीनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। शगुन गुड्डू के गले लगे रही। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से गुड्डू को मार खानी पड़ी। वह गुड्डू से दूर हटी और कहा, सॉरी, माफ कर दीजिए। गुड्डू ने कुछ नहीं कहा, बस शगुन के आंसू पोंछ दिए और मुस्कुरा उठा। चाची गुड्डू और शगुन के पास आई और उनसे माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो शगुन, मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया और उसी गलती की सजा मुझे मिल रही है। मैं बहुत बुरी इंसान हूं, मैं तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं हूं। अरे नहीं, आप माफी काहे मांग रही हैं? वैसे भी गलती उनकी है, वो आपसे बदतमीजी कर रहे थे। गुड्डू ने चाची के हाथों को नीचे करते हुए कहा। गुड्डू का बड़प्पन देखकर चाची की आंखें भर आई। उन्होंने गुड्डू के हाथों को थामकर कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है दामाद जी, जो मैंने आपको गलत समझा। आप जैसा खरा सोना मैं पहचान ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दो शगुन। नहीं चाची, आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, आप माफी मत मांगिए। वो सब बुरे वक्त की वजह से था, वक्त के साथ ही गुजर गया। शगुन ने कहा तो चाची ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं कभी तुम्हारी माँ नहीं बन पाई बेटा, लेकिन तुमने हमेशा अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया है। तुम्हारे जितना बड़ा दिल मेरा नहीं है शगुन। पारिवारिक माहौल देखकर गोलू ने वहां मौजूद भीड़ को अपने अपने घर जाने को कहा और फिर शगुन से भी अंदर चलने को कहा। चाची ने प्रीति से भी माफी मांगी। पहली बार प्रीति को उनकी आंखों में सच्चाई दिखी। प्रीति ने भी उन्हें माफ कर दिया और सभी अंदर चले आए। शगुन को बस गुड्डू की चिंता हो रही थी।
वह ऊपर छत पर आई जहां गुड्डू दीवार के पास खड़ा था। उसके होंठ पर लगी चोट से खून निकल आया था और गुड्डू उसे ही सही करने की कोशिश कर रहा था। शगुन ने गुड्डू को वहां देखा तो उसके पास आई। उसने गुड्डू से कुछ नहीं कहा, बस उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ लेकर कमरे में चली आई। शगुन ने गुड्डू से बैठने को कहा और खुद सामने पड़ा मेडिकल बॉक्स ले आई और लाकर गुड्डू के सामने रख उसे भी बैठने को कहा। गुड्डू खामोशी से बस देख रहा था। शगुन ने डिब्बे से कॉटन और डेटॉल में भिगोकर जैसे ही गुड्डू के जख्म पर लगाने लगी, गुड्डू ने थोड़ा पीछे होकर कहा, ये क्या कर रही हो? चोट लगी है, इधर आइए। शगुन ने गुड्डू की कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ करके कहा तो गुड्डू ने एकदम से उठते हुए कहा, हमने तुम्हारे पति बनने का नाटक का किया, तुम तो सच समझ बैठी। नीचे सबके सामने जो कुछ था वो सिर्फ नाटक था, जो गोलू के कहने पर हम कर रहे थे। हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई है तुमसे। शगुन का दिल टूटने के लिए इतना काफी था। गुड्डू को अभी तक कुछ याद नहीं आया था। शगुन गुड्डू को देखते रही तो गुड्डू वापस उसके सामने बैठा और उसके हाथ से कॉटन लेकर खुद ही लगाते हुए कहा, हमें पता है शगुन, तुम किसी के साथ घर छोड़कर चली गई थी और उस लड़के ने तुम्हें धोखा दे दिया तो तुम हमारे घर चली आई। यहाँ तुम अपनी बहन की सगाई के लिए आई और जब हम तुम्हारे साथ आए तो सबने हमें वो लड़का समझ लिया। तुम्हारी बहन की सगाई में कोई खलल ना पड़े इसलिए हमने भी गोलू के कहने पर देर के लिए नाटक कर लिया। शगुन ने जब सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। अब तक वह खुश थी कि गुड्डू के दिल में फिर से उसे लेकर भावनाएं पनपने लगी है, लेकिन ये सब झूठ था। वह उठी और वहां से सीधा नीचे चली आई। उसने देखा गोलू, वेदी और प्रीति साथ खड़े किसी बात पर हंस रहे थे। शगुन उसकी ओर आई। उसने गोलू को अपनी तरफ किया और खींचकर एक तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया। शगुन को गुस्से में देखकर प्रीति और वेदी भी सहम गई। गोलू कुछ समझ पाता इससे पहले शगुन ने कहना शुरू किया, समझते क्या है आप अपने आप को? कुछ भी कहानी बनाकर आप किसी के भी जज्बातों से खेलेंगे? क्या जरूरत थी गुड्डू जी को झूठी कहानी सुनाने की? जिंदगी भर भी उन्हें हमारे रिश्ते का सच पता नहीं चलता तब भी मैं खुश रहती, ये सोचकर कि कम से कम वो मेरी आंखों के सामने है। आपने ये ठीक नहीं किया गोलू जी। मेरे भरोसे और प्यार का आपने ये सिला दिया। कितना खुश थी मैं गुड्डू जी को यहाँ देखकर, लेकिन अब तकलीफ हो रही है मुझे ये जानकर कि अब तक जो कुछ था वो सिर्फ एक नाटक था, एक झूठ था। ऐसा क्यों किया गोलू जी, क्यों? यही सवाल मैं इस बाइक वाले से पूछना चाहती हूँ कि भाई ऐसा क्यों? तुम लोगों को मौत क्यों नहीं आती? रात के 11:30 बज रहे हैं, तुम लोग पढ़ क्यों नहीं जाते अपने घर जाके? बेवकूफ। सॉरी गाइस। कहते कहते शगुन रो पड़ी और वेदी ने उसे संभालना चाहा तो शगुन ने हाथ आगे करके उन्हें रोक दिया और वहां से चली गई। गोलू को बहुत बुरा लग रहा था। उसने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसकी वजह से शगुन का दिल दुखा, उसकी आंखों में आंसू आए। सोचकर गोलू को बहुत बुरा लग रहा था और वह अंदर ही अंदर दुख से भरा जा रहा था। ऊपर शगुन के कमरे में बैठा गुड्डू खुद से कहने लगा, काहे का आंसू ये जे सब नाटक था? देखा कैसे एकदम से चेहरा उतर गया उनका। और ये बात तुम भी जानते थे कि जे सिर्फ नाटक है, लेकिन चाहते तो तुम भी थे ना कि कभी खत्म ना हो। फिर काहे अपनी बात से उनका दिल दुखाया? शगुन बहुत ही अच्छी लड़की है गुड्डू, उनका दिल दुखाने का तुम्हें तो कहा दुनिया के किसी लड़के को नहीं होना चाहिए। ये क्या कर दिया यार हमने? हम जाकर माफी मांग लेगा उनसे, वो बहुत ही अच्छी है, माफ कर देगी हमें। कहते हुए गुड्डू उठा और बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोया और फिर नीचे चला आया। नीचे आकर देखा मिश्रा जी, मिश्राइन, गुप्ता जी और बाकी सब आ चुके हैं। हल्का अंधेरा हो चुका था। गुड्डू उन सब के बीच चला आया, लेकिन नजरें शगुन को ढूंढ रही थी। शगुन कहीं नहीं थी। गोलू भी मुंह लटकाए कुछ ही दूर खड़ा था। गुड्डू शगुन के बारे में कुछ पूछ पाता इससे पहले ही अमन आया और कहा, जय जी चलिए ना, आपको बाहर घुमाकर लाते हैं। गुड्डू ने मिश्रा जी की तरफ देखा तो उन्होंने जाने का इशारा किया। गुड्डू शगुन से नहीं मिल पाया और उसे जाना पड़ा। कुछ देर बाद गुड्डू वापस आया तो चाची ने सबको अपने साथ चलने को कहा। आज उन्होंने खाने की दावत अपने घर में जो रखी थी। विनोद और अमन को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वह बदल गई है, लेकिन चाची सच में बदल गई थी। सभी चाची के घर जाने लगे तो गुप्ता जी ने कहा, शगुन कहाँ है? दी अपने कमरे में है पापा, उन्हें थोड़ा सर में दर्द हो रहा था इसलिए सो रही हैं। प्रीति ने झूठ कहा। उसने बताया क्यों नहीं? मैं देख कर आता हूं।
कहते हुए गुप्ता जी जैसे ही जाने लगी, वेदी ने आगे आकर कहा, अंकल जी, भाभी अभी अभी दवा लेकर सोई है, जगाएंगे तो परेशान हो जाएंगी। समधी जी, वेदी सही कह रही है, आज दिन भर इतनी भाग दौड़ की उसने, थक गई होगी, उसे आराम करने दीजिए, जब उठेगी तब खा लेगी। मिश्रा जी ने कहा तो सभी उनके साथ चल पड़े। गुड्डू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बस शगुन को देखना था, उसे सॉरी कहना था, लेकिन शगुन तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। सभी चाची के घर चले आए और खाना खाने बैठे। गुड्डू, गोलू, वेदी और प्रीति, किसी के भी गले से खाना नीचे नहीं उतर रहा था। गुड्डू ने मुश्किल से खाना खाया और उठकर चला गया। प्रीति खाना खाने के बाद चाची की मदद करने चली गई। मिश्रा जी, मिश्राइन, विनोद और गुप्ता जी बैठकर बातें करने लगे। कितने दिनों बाद इन चारों की जिंदगी में सुकून था। कुछ देर बाद चाची भी आकर उनमें शामिल हो गई। प्रीति का फोन बजने लगा। देखा रोहन का है तो वह भी किचन में खड़ी उससे बात करने लगी। वेदी अकेले बैठी थी तो अमन को उससे बात करने का मौका मिल गया और वह उसके पास चला आया। बात कहाँ से शुरू करे कुछ समझ नहीं आया तो उसने वेदी से कहा, खाना कैसा था? अरे बहुत अच्छा था, हमारे कानपुर में तो इससे थोड़ा फीका खाना बनता है, लेकिन यहाँ चटपटा बनता है। वेदी ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, तुम्हें पसंद आया? चलो मेहनत काम आई। अमन ने दार्शनिक अंदाज में कहा, क्या जे तुमने बनाया था? वेदी ने हैरानी से कहा, नहीं, मैंने सिर्फ सब्जियां काटी। कहकर अमन हंसने लगा तो वेदी भी हंस पड़ी। हंसते हुए वह अमन को बहुत प्यारी लग रही थी। अमन उसकी हंसी में खोकर रह गया। गुड्डू घर में आया, शगुन को ढूंढा पर शगुन नीचे किसी भी कमरे में नहीं थी। गुड्डू ऊपर चला आया, लेकिन ऊपर के 2 कमरों में भी शगुन नहीं थी। गुड्डू वापस जाने के लिए मुड़ा तो कमरे की पास वाली दीवार की तरफ एक परछाई दिखाई थी। गुड्डू उस तरफ चला आया। जब उसने शगुन को वहां देखा तो उसकी जान में जान आई। वह शगुन के पास आया और उसके बगल में आकर खड़े हो गया। उसने देखा शगुन का चेहरा उदासी से घिरा हुआ है। रोने की वजह से आंखें लाल हो चुकी है और अभी भी नम है। शगुन सामने 80 घाट के दूर तक फैले पानी को देखे जा रही थी। उसकी खामोशी से पता चल रहा था कि उसके मन में कितना शोर था। शगुन को जब एहसास हुआ कि गुड्डू वहां है तो वह वहां से जाने लगी। गुड्डू ने शगुन की कलाई पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, शगुन, हमें तुमसे बात करनी है। मुझे इस वक्त आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए और मुझे जाने दीजिए, शगुन ने उदास लहजे में कहा। तो गुड्डू ने उसे अपनी तरफ करके कहा, लेकिन हमें करनी है। गुड्डू की इस जिद पर शगुन को गुस्सा आ गया। उसके दुख का बांध टूट गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह कहने लगी, क्यों करनी है मुझसे बात? हाँ, पता है मुझे आपने जो किया वो सब नाटक था और इन सब में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेवकूफ तो मैं थी जो सब सच मान लिया। आप गलत नहीं हैं गुड्डू जी, गलत मैं हूं जिसने आपसे इतनी उम्मीद रखी। आपको लगता है ये सब करने के बाद सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सब आपकी तरह नहीं है। आप जितना कठोर मन मेरे पास नहीं है। क्यों बात करनी है आपको मुझसे? मत कीजिए, मुझे फिर से आपकी आदत हो जाएगी और आप फिर से चले जाएंगे। कहते हुए शगुन की आंखों में रुके आंसू बह गए। आज वह गुड्डू के सामने खुद को रोक नहीं पाई। शगुन को देखकर गुड्डू को एहसास हुआ कि उसकी एक बात की वजह से शगुन को कितना दुख पहुंचा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर शगुन को गले लगा लिया और कहने लगा, सॉरी, हम तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहते थे। हम खुद बहुत परेशान हैं शगुन, कुछ तो समझ नहीं पा रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे साथ होते तो बहुत बार ऐसा लगता है जैसे ये सब पहले घट चुका है। आज जब किसी और लड़के के साथ तुम वो बात कर रही थी तो तकलीफ हो रही थी हमें। तुमसे किया वादा पहली बार निभाने का दिल किया हमारा। ये सब क्यों हो रहा है हम नहीं जानते, पर जानना चाहते हैं। कहते हुए गुड्डू शगुन से दूर हटा और कहने लगा, हमें एक मौका और दो शगुन। हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। हमें जानना है क्यों हम तुम्हें तकलीफ में नहीं देख पाते। हम तुम्हें अपने साथ कानपुर ले जाना चाहते हैं। हमें गलत मत समझना, हम बस तुम्हारे साथ रहकर देखना चाहते हैं कि क्या सच में हमारा कोई रिश्ता है या फिर ये सब हमारे वहम है। हमें बस एक मौका चाहिए शगुन, उसके बाद तुम कहोगी तो हम तुम्हें कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। शगुन ने नम आंखों से गुड्डू की तरफ देखा। उसकी आंखों में जो बेचैनी थी वह शगुन को साफ नजर आ रही थी। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 52
इसका अगला भाग जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मनमर्जियाँ मेरे साथ। बाय बाय।